हेलो। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आप डेली कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं, कैब से, बस से, ट्रेन से, ऑब्वियसली फ्लाइट से भी। लेकिन जो सिटी में ट्रैवल करते हैं आप, ऑफिस वगैरह जाने के लिए या किसी काम से आप जा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे ख्याल से आप कैब ही यूज़ करते होंगे। ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव। मार्केट में बहुत सी इस तरह की कंपनियां आ गई हैं जो एज ए कैब एग्रीगेटर आपको सर्विस प्रोवाइड करती है कैब की। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, आपको अर्जेंट स्टेशन जाना होता है, रेलवे स्टेशन जाना होता है, आपकी कैब हो जाती है कैंसिल। ठीक है, कैब हो जाती है कैंसिल। अब चांसेस यहाँ तक के बन जाते हैं कि आपकी ट्रेन भी मिस हो जाए। ट्रेन मिस हो जाती है, आपको बहुत बड़ा लॉस होता है, टाइम का प्लस फाइनेंशियली और टाइमली भी आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ, अगर आप जयपुर लोकल में हैं तो इस एप्लीकेशन का लाभ, फायदा, आप सर्विस जरूर ले सकते हैं। आप इसकी सर्विस एक बार लेकर देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि आपको प्रीमियम सर्विस मिलेगी और गारंटीड मिलेगी। क्यों और कैसे, इसका आगे मैं बताऊंगा। अगर आप इसकी सर्विस देखिए, इतनी अच्छी है कि धीरे धीरे जयपुर में तो एक्सपेक्ट कर ही रही है, धीरे धीरे राजस्थान लेवल पे और फ्यूचर में पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इसकी सर्विस बढ़ेगी। और गारंटीड है कि आप इसकी सर्विस से अगर 10वीं बार भी आप राइड कर रहे हैं तो गारंटी है कि आप सेटिस्फाइड होंगे। इसका कारण क्या है कि मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं आपको, मैं भी आपको बताऊंगा कि ओला, उबर, रैपिडो और बाकी जो कंपनी है इनके मुकाबले ये कैसी अच्छी है और क्या और किस तरह से वर्क करती है। मैं आपको एक छोटा सा एक सिंपल सा चार्ट बताऊंगा कंपैरिजन करके, कि आप इसमें कंपेयर करके बताइए कि ये कैब आपको ओला, उबर से बेहतर किस बेस पे लगेगी। फिर आप इसका एक राइड कीजिए और फिर खुद आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको ये एप्लीकेशन यूज क्यों करनी है, इसका मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, इनके ऊपर मैं आपको इनके बीच में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये लोकल को सपोर्ट क्यों करना चाहिए। काफी इसके तो वैसे तो कई सारी पॉइंट्स, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स जो लिखे हैं जो आपके लिए यूजफुल होंगे, कि यही चीजें हम अगर कोई सर्विस हम यूज कर रहे हैं, कोई कैब हम यूज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, में क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होती है और क्या क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कैब कंपनी से, या फिर जो हमारे पास ड्राइवर आए हो उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें मैंने इसमें मेंशन की है, छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं, पर मैंने 8 चीज में से पॉइंट लिए हैं। आप मैं इसको एक एक करके क्लियर करके बताऊंगा। फेयर रेट स्ट्रक्चर है, अवेलेबिलिटी है कैब की, ड्राइवर का प्रोफाइल होना चाहिए, क्वालिटी सर्विस जो होना चाहिए, यूजर का इंटरफेस होना चाहिए, जो आप ऐप यूज कर रहे हैं मेड इन इंडिया होना चाहिए। मेड इन इंडिया होना नहीं चाहिए एग्जैक्टली, ये मैंने अपनी तरफ से दिया है। और मेमोरेबल ट्रिप, ये 2 पॉइंट हैं जो आपके लिए नहीं हो सकते, पर मेरे लिए मैंने क्यों ऐड किया है और किस लिए ऐड किया मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है यहाँ पे आपके पास, फेयर रेट, फेयर स्ट्रक्चर। ओला, उबर, केटीएस में फेयर का क्या इश्यू है कि जब सपोज आप 10 किलोमीटर का कोई ट्रिप कवर कर रहे हैं, आपने कोई रिक्वेस्ट की है 10 किलोमीटर की ट्रिप के लिए, तो वहां पे इन तीनों के बीच में फेयर का कंपैरिजन क्या होगा। ठीक है, मैं आपको जनरली अभी एक, मैं ये मेरा फोन है, मैं इसके थ्रू मैं आपको चेक करके बताऊंगा, स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि मैं कहाँ एक सेम ट्रिप की मैं तीनों की फेयर स्ट्रक्चर करूंगा कि कहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, तो पहले मैं ओला में यहाँ पे एक चेक करूंगा। नॉर्मली स्टेशन से हम एयरपोर्ट का चेक कर लेते हैं जयपुर में। तो मैं डाल देता हूँ जयपुर जंक्शन, जयपुर रेलवे स्टेशन गोपालवाड़ी, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि कौन सा हमें लेना है, तो मैं ले लेता हूँ मेन एंट्री एग्जिट फर्स्ट गेट, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्किप कर दिया मैंने क्योंकि मेरी लोकेशन यहाँ है, तो रेलवे स्टेशन पे ये पूछ रहा है किसी और के लिए है। डेस्टिनेशन में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट डाल देता हूँ, जयपुर एयरपोर्ट, ये आ गया। अब इसका फेयर देखिए क्या है। रेंज है इसका 230 रुपये से 321 रुपये की रेंज है इसकी। इसके बीच में आएगा ऑटो, सेडान, प्राइम सेडान, जो भी है सारी व्हीकल इसमें आ जाएगा, कैब एक्सक्लूडिंग है इसमें। ठीक है, मिनी देखिए 230 रुपये का है, प्राइम सेडान 321 का है, एसयूवी 389 का है। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसमें मिनी का लेकर चलते हैं हम, मिनी की रेट। ठीक है, मिनी की रेट है इसमें 230 रुपये। अब ऊबर में चेक कर लेते हैं। पहले रेलवे स्टेशन में यहाँ से डालेंगे, देखो ऊबर ऑन करते ही ये लालच इतना दे रहा है। रेलवे स्टेशन, मेन एंट्री, इसमें नहीं आ रहा है, तो रेलवे स्टेशन ही ले लेते हैं सिर्फ। और जयपुर
इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आ गया। अब इसका फेयर देखो, ऑटो का 123 है, उबर एक्सल 359, उबर गो 213, जबकि ओला में शायद 230 रुपये था। अब देख लीजिए, गो प्रायोरिटी 308 सेडान रेंटल है ये, गो सेडान 244, ठीक है। हम गो, जो उबर में गो होती है वो ओला में मिनी होती है, तो हम गो का देख लेते, 213, ओला में 230। अब केटीएस में चेक कर लेते हैं, केटीएस कहाँ गया, सर्च कर लेता हूँ, केटीएस, ये रहा केटीएस राइड डेली। अब मैं इसमें अपना एड्रेस डाल देता हूँ, जयपुर रेलवे स्टेशन गोपालवाड़ी, और डेस्टिनेशन डाल देते हैं एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट डाल देता हूँ, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखिए, मिनी, ओला में मिनी है, उबर में गो के नाम से मिनी आती है, और देखिए यहाँ पे केटीएस में भी मिनी 222 आ रहा है। अपने पास ओला में रेट कितनी आई थी, 230 रुपये, उबर में आई थी 213 रुपये, और केटीएस में आई थी 222 रुपये आ रही है, आपके सामने है। डिस्टेंस ही 12.423, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं है, बट 12 किलोमीटर हो सकता है, या 400 मीटर, जो भी है, इसको राउंड फिगर हम 12 किलोमीटर ले लेते हैं। अब एक बार मैं मैप में चेक कर लेता हूँ कि कितने किलोमीटर है यहाँ से, जयपुर जंक्शन से। मैंने डाल दिया जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो डायरेक्शन में करता हूँ, और यहाँ से कहाँ से देखना है हमें, जयपुर रेलवे स्टेशन, ये रहा, 12 किलोमीटर यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई। अब मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ, ये सेव हो गई है, ठीक। अब देखिए फेयर क्या है तीनों में, 230, 213 और 222। फेयर में यहाँ कोई भी इश्यू नहीं है, 10-20 रुपए ऊपर नीचे हर एप्लीकेशन का अपना अपना है, ठीक है। फेयर रेट तीनों की बराबर ही है, इसको हम ज्यादा कम नहीं कह सकते, ठीक है, बराबर है। अब अवेलेबिलिटी, अब अवेलेबिलिटी में क्या है, मोस्ट ऑफ द चीज कि ओला में आप बुक करते हैं, गाड़ी आपको मिलती है, उबर में भी मिलती है, केटीएस में भी मिलती है। फर्क क्या है तीनों में, ओला में आप बुकिंग करते हैं, कैंसिल होती है, फिर बुक करते हैं, कैंसिल होती है, फिर बुक करते हैं, फिर दोबारा आती है, बार्गेनिंग होती है, जो अमाउंट आता है उससे भी एक्स्ट्रा मांगा जाता है, ठीक है। उबर में भी सेम यही चीज होती है। लेकिन अगर आप केटीएस में बुक करेंगे, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपको ये सारी चीजें फेस नहीं करनी पड़ेगी, आपको राइड मिलेगी और आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे टाइम से। दूसरी चीज, ड्राइवर का प्रोफाइल। आप ओला से एक्सपेक्ट करते हैं, उबर से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अच्छे ड्राइवर मिलेंगे। ड्राइवर ओला, उबर और केटीएस, रैपिडो जितने भी हैं, सब में एक ही ड्राइवर आते हैं, सारे एक ही ड्राइवर होते हैं, ठीक है। फर्क क्या होता है, सर्विस का। फेयर रेट स्ट्रक्चर जो है इनका, इनमें से ओला उबर के साथ ना जो भी ड्राइवर जुड़े हुए हैं, उनका कमीशन बहुत ज्यादा हाई होता है। कमीशन ज्यादा होने की वजह से इनके पे आउट में से जो आप ये 230 रुपये पे कर रहे हैं, इसमें से बहुत ज्यादा कटौती की जाती है, जिससे कि इन ड्राइवरों के हाथ में कुछ नहीं आता। अगर वो सीधी सी बात है, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा तो इसकी सर्विस भी उसी तरह ही होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, इसकी सर्विस भी उसी तरह होगी। तो आपका एक्सपीरियंस ओला के साथ, उबर के साथ, अगर अदर कोई भी कंपनी है, अगर उसका कमीशन हाई है, ड्राइवर को कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं उसकी सर्विस आपके साथ कैसी होगी। केटीएस में इन दोनों के मुकाबले कमीशन नाम मात्र का है, 10% आप कह सकते हैं, 10 से 20%, जो भी कंपनी का रूल है उस हिसाब से, लेकिन इतनी गारंटी है इन दोनों से बहुत कम है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद ड्राइवर का प्रोफाइल, ड्राइवर का प्रोफाइल मैंने अभी आपको बताया। इन सब का जो यहाँ पे केटीएस में होता है, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, करेक्ट होने पर ही ड्राइवर को यहाँ पे अप्रूवल दिया जाता है, जबकि इन दोनों में ऐसा नहीं है। पहले था सिस्टम, मेरे ख्याल से अभी इन दोनों में पुलिस वेरिफिकेशन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो बाकी एक तरह से इनको हाँ कर देते हैं, हाँ इनमें भी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, लेकिन इसमें डबल वेरीफाई होता है। अब क्या है, क्वालिटी और सर्विस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमीशन रेट ज़्यादा है तो ड्राइवर को पे आउट कम मिलेगा,
तो आप सोच सकते हैं सर्विस कैसी होगी, एसी ऑन नहीं होगी, ड्राइवर भी बदतमीजी कर सकते हैं, लेकिन वो इंटेंशनली आपको इस तरह से हैरेस नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ बात थोड़ा फाइनेंशियली आ जाता है तो इनकी सर्विस में थोड़ा, अगर आप इनको रेट करें 10 ऑफ, तो मुझे लगता है ये आपको 6 आउट ऑफ 10 इतने में आपको सेटिस्फाइड करेंगे। 10 में से 6 ही परसेंट आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा। अगर मैं केटीएस की बात करूं तो 9 में से 10 में से 9 आपको सेटिस्फाइड करेंगे गारंटी के साथ। कहीं ना कहीं सर्विस में ये आपको बेटर मिलेगी केटीएस। अब 9 तो मेरे अपनी तरीके से कहा, क्योंकि 100% कोई भी सही नहीं होता। सही का मतलब ये है कि कोई ना कोई कमी हो जाती है, किसी कोई कारण भी ऐसा हो सकता है, जेन्युइन या नहीं भी हो सकता, बट इन दोनों से काफ़ी अच्छा है। हाँ, मैं इसको 10 ऑफ 10 भी दे सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, आप इसे 10 ऑफ 10 भी मान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी सर्विस। ये सॉरी, ये ड्राइवर का प्रोफाइल ऊपर, ये क्वालिटी सर्विस है आपका। नेक्स्ट है हमारे पास यूजर इंटरफेस। ओला उबर की जो है ये सर्विस देते हैं, इनका एप्लीकेशन में काफ़ी पेचीदा है। यूजुअली तो जो यूज़ करता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेता है, लेकिन इनका यूजर इंटरफेस थोड़ा टफ है, इतना वो नहीं है। इसके मुकाबले इन दोनों का टफ है, बाकी यूजर इंटरफेस आप इसका आपको इजी रहेगा। इनमें भी ठीक है, एवरेज है, ठीक है, बाकी इसका इजी रहेगा। तीसरा क्या है अपने पास, F2F। F2F ये वर्ड मैंने अपनी तरफ से दिया है। सपोर्ट और हेल्प तीनों में ऑप्शन मिलेगा आपको। मेन चीज़ क्या है इसमें, अभी ट्विस्ट आएगा भी आपके सामने, आप देखेंगे कि ये जो है ये और भी कोई कंपनी अवेलेबल नहीं करती है। कैसे नहीं करती है, देखो इसमें क्या है। F2F का मतलब इसलिए दिया मैंने, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, कस्टमर और कंपनी का फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट क्या है, ड्राइवर के साथ, व्हीकल के साथ, या आपको ऐप से कभी या कंपनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिकली कंपनी के ऑफिस पे जाके उसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई इश्यू है ऐप से, व्हीकल से या फिर ड्राइवर से। वैसे तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं आती है अभी तक, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी अगर आपके साथ कोई आती है तो आप एक कॉल में कंपनी से कांटेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कॉल पे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जा करके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कंपनी से। तो ये फैसिलिटी सिर्फ आपको, F2F कॉन्टैक्ट, ये फैसिलिटी सिर्फ आपको केटीएस में ही मिलती है। ऑन कॉल भी मिलती है और फिजिकली भी मिलती है। तो ये चीज़ आपको सिर्फ केटीएस में मिलती है, ओला, उबर, रैपिडो और भी जो अदर कंपनी है उनमें नहीं मिलती है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को, मैं यहाँ पे इसको स्टार लगाना चाहूँगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को F2F सपोर्ट की। अब आपको ये ऐप यूज़ क्यों करना चाहिए। ओला भी अभी जयपुर की, सॉरी जयपुर की नहीं, इंडिया की ही लोकल है, लेकिन इसकी सर्विस ना होने की वजह से या कई चीज़ें और भी फैक्टर हैं जिनकी वजह से ओला अभी उस लेवल में कैब में सर्विस नहीं दे पा रही है, क्योंकि ओला भी और सेक्टर में जा रही है, मोबिलिटी के सेक्टर में ओला चली गई है। तो हो सकता है इसी रीज़न से ये अपने कैब सेक्टर में इस पे ध्यान नहीं दे रही है। दूसरा चीज़, उबर, उबर अपनी इंडिया की लोकल कंपनी नहीं है। ये आप इसको सपोर्ट भी करें, आप इसको प्रमोट भी करें, ऐसे किसी भी चीज़ को लेकर के इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। कोशिश तो करें कि आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है अपना केटीएस या और कोई भी अदर मेड इन इंडिया अगर प्रोडक्ट है, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, किसी भी फील्ड का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो आप उसी को सपोर्ट करें। कैब सेक्टर में केटीएस कैब को सपोर्ट करें, क्योंकि एक लोकल जयपुर का है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे सीधी सी बात करूंगा, इन दोनों का सपोर्ट करके आप इन दोनों का मत कीजिए। सॉरी, ओला इंडियन है, अगर ओला की सर्विस अच्छी लगती है आपको तो आप ओला का भी सपोर्ट करें। कैब उबर का तो बिल्कुल ही मत करें, और केटीएस का तो खैर करें ही करें, क्योंकि ये भी लोकल ही है, मेड इन इंडिया ही प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरेबल ट्रिप। ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा था, ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताया था। मेमोरेबल ट्रिप क्या है, क्योंकि मैंने केटीएस कैब में ट्रिप की है, तो मुझे ड्राइवर के साथ काफ़ी बात करने में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ड्राइवर से बात करो ना, ऐसी-ऐसी बातें हमने की जो मुझे अभी तक याद होता है, ऐसे-ऐसे किस्से होते हैं कई बार, इसलिए मैंने इसको मेमोरेबल ट्रिप का नाम दिया है। तो बातें करते हुए क्या है, एक सफ़र भी आपका सुहाना हो जाता है और आप एक-दूसरे से, ड्राइवर से अच्छी तरीके से जुड़ जाते हैं। इस अगर आप ड्राइवर से हँस के बातें करते हो, ड्राइवर भी आपसे हँस के बातें कर रहा है, कहीं न कहीं इनडायरेक्टली वो फ़र्क जो आप बातें कर रहे हैं, ड्राइवर के साथ आप बॉन्ड बनाते हैं, वो आपकी सर्विस से जुड़ जाता है। उसके प्रति, ड्राइवर के मन में आपके प्रति उस सर्विस को लेकर के एक ऐसी आती है कि मैं अगले को ऐसी सर्विस करूँ, फुल सैटिस्फाइड करूँ कि वो नेक्स्ट टाइम फिर अगर मुझे मिले, तो ऐसा बोले कि मुझे इसी ड्राइवर के साथ जाना है। मुझे केटीएस की ही सर्विस लेनी है, इसी ड्राइवर के साथ जाना है। इसलिए मैंने इसको मेमोरेबल ट्रिप का नाम दिया है। तो ख़ास तौर तो मेरा तो इसी में रहा, केटीएस का।
नेगेटिव चीज़ें इनमें भी हो सकती है, इनमें भी हो सकती है, इनमें भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव देखें तो इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है, बात है आपके सामने जो फैक्टर है, इन फैक्टर के ऊपर कौन-सा खरा उतरता है, वो चीज़ को लेकर के। फैसला आपके हाथ में है, आप एक्सपीरियंस कीजिए एक बार, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप भी एक्सपीरियंस करें। अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगता है, तो आगे भी शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।